आज की मेरा पाकिस्तान की एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रही हूँ जो बिल्कुल नापैद है। वो कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा कि एक खातून जो एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं और उसके साथ साथ जहाज भी उड़ाती हैं। जी हाँ, तो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही खातून से करवाने आई हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त भी हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी कहानी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? आई एम गुड बट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं आपके रूम में जा रही थी और आप मुझे रास्ते में मिल गई। बस मैंने भी अपना फ्लाइट प्लान कंफर्म किया था तो मैं तो फ्लाइंग के लिए जा रही थी। तो यानी मैं सही टाइम पे पहुंची हूँ क्योंकि आज सिर्फ मैं नहीं मिलने आई, आपसे पूरा पाकिस्तान मिलने आया और आपकी कहानी जानने आया। तो उसके लिए तो आपको फिर मेरे साथ फ्लाई करना पड़ेगा। Why not? It's a player. आप देख लें, आपको हाइट से डर तो नहीं लगता? मुझे हाइट से बिल्कुल डर नहीं लगता। अगर आप जहाज उड़ा सकती हैं तो मैं साथ बैठ के एंजॉय तो कर ही सकती हूँ। तो फिर आप चलें मेरे साथ। चलें। लेट्स गो। सो मीट माय इंस्ट्रक्टर। कैसे हैं आप? ठीक है। ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर आज हम फ्लाई कर रहे थे और मेरी फ्रेंड ने अचानक से छापा मारा यहाँ पर और ये चाहिए कि हम इन्हें भी फ्लाइंग के लिए लेकर चले आ जाए, फिर चलते हैं। लेट्स गो। चलें। हम एयरक्राफ्ट हैंगर में आ गए हैं और ये जितने एयरक्राफ्ट आप देख रही हैं ये 172 है। हमारे पास यहाँ पे 162 भी है, ठीक है, बट वो गया हुआ है फ्लाइंग पर। अच्छा, हमारा ये जितने जहाज यहाँ पे खड़े हैं, सबसे पहला कौन सा फ्लाई किया था आपने? मैंने ऑस्कर, मेरा एयर एक्सपीरियंस भी अच्छा, ऑस्कर ये पे वाला? हुआ था जी। ऑस्कर पे हुआ था और मैंने ऑलमोस्ट 5 आवर्स इसी पे फ्लाई किया था। और कभी सोलो भी फ्लाई किया आपने? एग्जैक्टली, मेरी फर्स्ट सोलो जो थी वो ब्रावो क्यूबिक पे थी। अच्छा, तो हमारा आज हम किस जहाज पे फ्लाई करने वाले हैं? आज हम 172 पे करेंगे, ब्रावो पापा पे। ओके। इसकी पहले मैं प्री फ्लाइट करूंगी जिसे हम 360 भी कहते हैं। ओके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, थोड़ा सा प्रॉप से थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो जाए। प्रॉप क्लियर। एयरक्राफ्ट से आपको लाहौर की सैर करवाने का इरादा है, लेकिन स्मॉग ने तो लाहौर का बुरा हाल कर रखा है। स्मॉग में अटी लाहौर की तारीखी इमारतें धुंधली नजर आ रही हैं। एक तो हद्दे निगाह बहुत कम है, दूसरा ऊंचाई पर होने की वजह से बहुत कम नजर आ रहा है। लाहौर में तो कुछ खास नजर नहीं आया। अब शेखुपुरा का रुख करते हैं। शेखुपुरा की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। हो सकता है लाहौर से बाहर स्मोक कम हो और हिरन मीनार अच्छे से दिख सके। जी तो ये है हिरन मीनार, एक इंसान और जानवर की मोहब्बत की लाजवाल यादगार। इस यादगार की जमीन से सैर आपको करवा चुकी हूँ। हिरन मीनार कदरे बेहतर नजर आ रहा है। अब वापसी का रुख करते हैं और अमारा चौधरी की कहानी जानते हैं। एक्सपीरियंस was such a wonderful experience. वैसे मुझे ना लैंडिंग पे डर लगता है लेकिन ट्रस्ट मी आज मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि इतनी स्मूथ लैंडिंग हुई है, मुझे ज़रा डर नहीं लगा। थैंक यू सो मच। तो आपको हिरन मीनार कैसा लगा? हिरन मीनार की खूबसूरती जो एरियल व्यू से आज मैंने देखी है वो टोटली डिफरेंट हो गई है। अनफॉर्चुनेटली बादशाही मॉस्क और मीनार पाकिस्तान इसका क्लियर व्यू नहीं आ सका बिकॉज ऑफ स्मोक, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। चलें, गुड। तो हमारा
आप एक्टिंग करती थी, मॉडलिंग करती थी, फिर अचानक से हेडलाइंस आती हैं कि अमारा जो है वो पायलट बन चुके हैं। तो मुझे बताएं ये सीन क्या था और बचपन से शौक था जहाज उड़ाने का? एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। तो यू नो आप जब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो फिर मैं देखती थी कि कॉकपिट का जैसे दरवाज़ा खुलता था ना, तो एक वो क्यूरियोसिटी होती थी कि यार देखना है ये। Fascinate करती थी एग्जैक्टली। चीज़। तो मुझे फिर ये शौक पैदा हुआ कि यार वाई दैट पैसेंजर सीट, यू नो वाई नॉट कॉकपिट एंड वाई नॉट अ को पायलट। तो फिर उसके लिए मैंने चेक किया, फिर मैंने पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स थे वो चेक किए। सिंस आई एम फ्रॉम लाहौर, Okay. तो फिर मुझे यही था कि मैं यहीं से ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करती हूँ, तो फिर बस मैंने यहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। और कितना अर्सा हो गया यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए? मुझे ऑलमोस्ट 2 years हो चुके हैं। अभी मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए, 14 एग्ज़ाम्स थे हमारे, और आई एम डन विद 190 आवर्स। सो 200 करने हैं, तो बस आई एम क्लोज टू माई लाइसेंस। तो हमारा ये जो जर्नी होती है इसमें फैमिली सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और आपको फैमिली ने किस हद तक सपोर्ट किया जब आपने सोचा कि मैंने अब मॉडलिंग को, एक्टिंग को क्विट करके मैंने पायलट बनना है? जब मुझे फ्लाइंग में आना था तो आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मुझे फ्लाइंग में जाना है, बट ये थोड़ा सा एक होता है ना कि अच्छा लड़कियाँ फ्लाइंग में, जिस तरह से आप नॉर्मल भी बात करो तो दे वर कंसर्न कि क्या पाकिस्तान में वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एग्जैक्टली फॉर फीमेल्स जो मेल्स के लिए हैं। तो आई टोल्ड माई बाबा कि मुझे करना है, और इंशाल्लाह देखें जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद ही बना देता No doubt है। है। मेहनत करना आपके हाथ में होता है। हमारा एक्टिंग जब करती थी आप, तो एक्टिंग में हमें एक किरदार दिया जाता है जिस किरदार में खुद को ढालना होता है, तो वो ज़्यादा मुश्किल है या जहाज़ उड़ाना ज़्यादा मुश्किल है? देखिए मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ है, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हैं या कोई भी फील्ड है, उसके लिए अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना तो आप वो कर जाते हैं। आपको अपने आप से सबसे पहले सिंसियर होना पड़ता है, बिल्कुल। फिर आप जो है ना बाकी चीज़ें करते वो हैं। कहते हैं ना कि कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो इंसान Exactly. कुछ भी कर सकता है। Exactly. उसकी एग्जांपल जो है वो हमारा है। बल्कि मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, मेरा साइंस या मैथ्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। और जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनमें मैथ्स मतलब जर्नल नेविगेशन था, फिर आपका फ़्लाइट प्लानिंग था, ठीक है, फिर आपका POF में भी काफ़ी मतलब कैलकुलेशन वाला पोर्शन था। तो मतलब वो सब्जेक्ट्स, और मुझे जब मैंने देखा मैंने कहा यार ये मैं कैसे करूँगी, फिर मैंने कहा यार करके तो दिखाना है। अच्छा हमारा, मैं आपको देख रही थी ड्यूरिंग फ्लाइट, मैं बड़ा ऑब्जर्व कर रही थी कि मेरी दोस्त किस तरह से इतनी सारी चीज़ें, इतने बटन्स और अजीब अजीब तरह की चीज़ें थी। मैं कंफ्यूज हो गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हमारा किस तरह से उन चीज़ों को मैनेज कर रही है, तो कैसे पॉसिबल हुआ ये? तो देखें ना मल्टीटास्किंग, स्टार्ट में जब आप लाइक बिल्कुल ज्वाइन करते हो उस टाइम आप इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हो, आप चीज़ों को प्रॉपर्ली लेकर नहीं जा रहे होते हो, इसी वजह से इंस्ट्रक्टर्स आ जाते हैं, ठीक अच्छा। है। तो फिर विद टाइम विद प्रैक्टिस आपको सारी चीज़ें जो है वो बस यहाँ पे आ जाती हैं, और प्रैक्टिस के साथ आप क्या नहीं कर सकते। अच्छा, क्या ये इतना आसान है, ये जर्नी इतनी आसान है कि कोई भी पायलट बन सकता है? आई मीन अगर मैं अपने लिए पूछूं। इफ़ यू आर पैशनेट, ठीक है, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, तो आप बन सकती हैं। ओके, तो यानी मैं कितनी पैशनेट हूँ उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। Exactly. फ्यूचर में किस चीज़ को परस्यू करेंगे आप? मैं इंशाल्लाह फ्लाइंग को ही करूँगी, बिकॉज हर दफ़ा मैं यही मेंशन करती हूँ जब भी मुझसे पूछा जाता है। अच्छा, जब ये आपके 200 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप नेशनल और इंटरनेशनल एज अ पायलट फ्लाई कर सकती हैं। एग्जैक्टली। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लड़कियाँ जो होती हैं ना अमूमन, उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि वो खौफज़दा हो जाती हैं, हाइट से तो स्पेशली खौफज़दा हो जाती हैं। तो जब हमारा फर्स्ट टाइम जहाज़ में बैठी थी, कितना डर लगा था, सच बताना है? एयर एक्सपीरियंस के अंदर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जाती हैं कि लाइक स्टूडेंट डरेगा या नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज मैं वापस आई तो जंप करती, मैंने कहा सर मुझे तो बिल्कुल भी लाइक आई वाज फाइन, क्योंकि ज़्यादातर लोग वॉमिट वगैरह करते हैं। हाँ, नौजिया होता है एग्जैक्टली। तो आई वाज हैप्पी कि यार चलो मैंने फर्स्ट जो है ना वो तो कवर कर ली अपनी चीज़। शोबिस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक था पहले, और उसमें आपने शोहरत की बुलंदियों को छुआ, बहुत से आपने ड्रामास किए, अब आप फ़िज़ाई बुलंदियों को छू रही हैं। तो इन दोनों फील्ड्स में क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों फील्ड्स में मैं भी कॉमन हूँ ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। और उसके अलावा मेरा पैशन कॉमन है, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ करनी है। और जब मैं एक्टिंग कर रही थी
तब आई वॉज पैशनेट अबाउट इट, बट मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इसे एज करियर लेकर चलूँगी। अच्छा। मैं उसके साथ साथ अपनी मास्टर्स कर रही थी। फिर जब मैंने मास्टर्स किया तो आई वाज लाइक कि मुझे कुछ प्रोफेशनल डिग्री भी चाहिए, और जब मुझे शौक भी है तो फिर व्हाई नॉट दिस थिंग। हमारा इमर्स से आप एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं उन तमाम ख़वातीन के लिए, उन तमाम यंगस्टर्स के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली, जिनको लगता है कि हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो हम क्रॉस नहीं कर सकते। उनको क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से वो अपने गोल्स को अचीव कर सकती हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए मेहनत करें, और इंसान गिरता है तो संभलता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज ग्रेट हैविंग यू। अगर कुछ करने की लगन हो तो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। अमारा चौधरी से मुलाकात का मकसद ये था कि अगर आप ठान लेते हैं तो जिंदगी बदल सकती है।